सुप्रभात बच्चों, मैं हूं हरदेवी खत्री, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आप सब लोग को आप सब लोगों को पता है जैसे PT2 अब ख़त्म हो गया है। अब हम PT3 स्टार्ट करेंगे। तो आप PT3 के लिए रेडी हो ना बच्चों? तो आपको 2 दिन छुट्टी भी मिली। तो अब आपको क्या करना है? PT3 की लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो सो क्लोज योर आईज, जॉइंट योर हैंड। ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओपन योर आईज बच्चों एंड रब योर हैंड। वेरी गुड। एंड कीप इट ऑन योर आईज। अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ो और फिर उसको अपनी आंखों पर रखो। ऐसे बच्चों आपको 2-3 बार करना है ताकि आप में एनर्जी आ जाए, आपकी आंखों को थोड़ा सा अच्छा लगे। तो बच्चों, आज हम पाठ करने वाले हैं वट वृक्ष का। तो अपनी वट वृक्ष की पुस्तक ओपन करो बच्चों। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ 6 माँ की शिक्षा। पाठ 6 माँ की शिक्षा। बच्चों, पाठ माँ की शिक्षा, इसमें पाठ में क्या दिया गया है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। सब जानते हैं शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति में अंतर जान सकता है। पढ़कर ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है। उदाहरण के तौर पर बच्चों मैं आपको बताऊंगी, जैसे अब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका बोलने का, रहने का, किसी से बात करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। ठीक उसी तरह कोई भी आपके, जैसे सपोज आपके घर काम करने आते हैं या फिर कोई लारी वाला है, उसके बच्चे में और आप में बहुत डिफरेंस होता है। आपने देखा है? क्योंकि आप जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो और वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये जो अंतर है आप में और उनमें, तो ये सबसे बड़ा अंतर किस चीज़ से आया? शिक्षा की वजह से। क्योंकि आपकी शिक्षा और उनके रहने में, सब में, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है बच्चों? तो अभी पाठ हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में निशांत नाम का एक बालक रहता था। वह हर समय शैतानी करता था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी। जब उसे विद्यालय में अध्यापक से मार पड़ती थी तो वह स्कूल न जाने की जिद करता था। वह विद्यालय में पढ़ता कम था, अन्य छात्रों के साथ खेलता अधिक था। बच्चों, कुछ बच्चे करते ना क्लास में शरारत, तो निशांत भी वैसा ही करता था। क्लास में सिर्फ शरारत ही करता था। और शरारत करने पर क्या होता था? सोचो फिर क्या होता था शरारत करने पर? शरारत करने पर अध्यापक जो है वो उसको डांटते थे। और जब अध्यापक डांटते थे तब निशांत क्या करता था? तब निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था। और अगर वो विद्यालय में आता भी था तो क्या करता था? दूसरे विद्यार्थियों के साथ सिर्फ खेलता ही रहता था। यानी अध्यापक क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो उसके प्रति उसका कोई ध्यान ही नहीं होता था। ठीक है? निशांत अपनी माँ के साथ जब विद्यालय से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बस्ती में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। निशांत ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, निशांत जब है अपनी मम्मी के साथ स्कूल से घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या दिखा? कुछ बस्ती में
एक बस्ती में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तब निशांत क्या बोलता है, ध्यान से सुनो बच्चों, निशांत क्या बोलता है। निशांत बोलता है, माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं। कौन से बच्चों के बारे में बात कर रहा था निशांत? जो बस्ती में खेल रहे थे। तो निशांत क्या बोलते हैं, ये बच्चे भी तो बिना पढ़े हुए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? माँ ने निशांत की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। माँ अगले दिन निशांत को पार्क में ले गई और उसे बाहर उगी हुई घास दिखाई और उससे पूछा, बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है? माँ ने पूछा। बच्चों यहाँ पे पार्क शब्द का अर्थ है गार्डन, बगीचा, ठीक है बच्चों। और माँ ने उसे क्या दिखाया, घास दिखाई। और घास दिखाकर माँ ने क्या पूछा कि इस घास को किसने उगाया है? तो बच्चों आप बताओ, जो बगीचे में घास उगती है उसे कौन उगाता है? तो चलो देखो निशांत क्या उत्तर देता है। निशांत ने उत्तर दिया, माँ घास तो बारिश के पानी से अपने आप उग जाती है। माँ ने फिर घर में लगे सूरजमुखी के पौधों को दिखाया और फिर पूछा, बताओ ये पौधे कैसे हैं? अब निशांत ने क्या उत्तर दिया? बच्चों देखो निशांत ने क्या उत्तर दिया, माँ यह फूल तो बहुत सुंदर है क्योंकि आप इनमें नियम से खाद पानी देती हो, इसकी देखभाल करती हो। यस, निशांत ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि सूरजमुखी के फूल उसको बहुत सुंदर लगे। लेकिन वो सूरजमुखी के फूल सुंदर क्यों थे? क्योंकि माँ उसको रोज़ पानी देती थी, खाद देती थी और उसकी देखभाल करती थी, इसलिए वो इतने सुंदर थे। तो अब मम्मी क्या पूछती है माँ, बेटा अच्छा बेटा तुम्हें घास पसंद है या ये फूल? बच्चों देखो, हर कोई जो अच्छी चीज़ होती है उसी को ही पसंद करेगा, घास को कौन पसंद करेगा? फूल उसको अच्छे लग रहे थे सूरजमुखी के, तो निशांत ने क्या उत्तर दिया? निशांत ने क्या उत्तर दिया? निशांत ने उत्तर दिया कि मुझे सूरजमुखी के फूल ही अच्छे लगते हैं। ऐसा सुनकर, निशांत के ऐसे जवाब सुनकर माँ ने क्या बोला, बेटा हमारा जीवन भी इस फूल की तरह है। जैसे अच्छे फूल को देखभाल की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक अच्छा जीवन पाने के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ कड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है। बच्चों यहाँ पे परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा कि तुम में और उन बस्ती वालों में क्या फ़र्क है। फ़र्क मीन्स अंतर है, क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे तभी तो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे ना बच्चों, बिना पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा। और पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। निशांत ने माँ की इस शिक्षा को समझा और उसे अपनाया। वह अब पढ़ाई में मन लगाने लगा था। अब वह अपनी कक्षा में अव्वल आता था। बच्चों अव्वल का मतलब फर्स्ट आने लगा। साथ ही वह उन बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता था जो बच्चे शरारतें करते थे। अब क्या था, उसने अपनी माँ की सीख को अच्छे से समझ लिया था कि हमको अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा सीख सीखनी पड़ती है, इसलिए उसने अपनी माँ की सीख को गांठ बांध लिया था। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया? इस पाठ में आपने क्या सीखा? पढ़ाई का महत्व सीखा ना, पढ़ाई का महत्व और समझदारी, क्योंकि उसकी मम्मी ने देखो उसको कैसे अच्छे से समझाया। और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी अपने ऊपर विश्वास कि हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पाठ का जो कठिन शब्द हैं वो मैं आपको भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। और सबसे पहले आपको उसके आगे पाठ का नाम, डेट और ये सब लिखने हैं, और उसके बाद कठिन शब्द, ठीक है बच्चों। कठिन शब्द लिखने के बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। शैतानी, शरारत। अध्यापक, शिक्षक। विद्यालय, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। बस्ती, गरीब लोगों की बस्ती। पार्क, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये शब्दार्थ करने हैं बच्चों। शब्दार्थ करने के बाद आपको मौखिक प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, निशांत कैसा बालक था? तो इसका उत्तर है निशांत शैतान बालक था।
प्रश्न नंबर 2 है, विद्यालय में मार पड़ने पर निशांत क्या करता था? तो इसका उत्तर है, विद्यालय में मार पड़ने पर निशांत स्कूल न जाने की जिद करता था। प्रश्न नंबर 3, माँ ने घास दिखाकर निशांत से क्या पूछा? माँ ने घास दिखाकर निशांत से पूछा कि इन्हें किसने उगाया है? ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में करने हैं बच्चों। और इसके बाद है लेखनी यानी लिखित प्रश्न उत्तर, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो चलो अभी हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, सही गलत। ठीक है, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। बच्चों ये सही गलत आपको टेक्स्ट बुक में करने हैं, नोटबुक में नहीं करने। ठीक है बच्चों, तो मैं पहला पढ़ती हूँ। निशांत हर समय शरारत करता रहता था। बताओ बच्चों, निशांत शरारत करता था कि नहीं करता था? वेरी गुड, सही, निशांत शरारत करता रहता था। उसके बाद नंबर 2, निशांत माँ से मार खाने पर स्कूल जाने की जिद करता था। बच्चों माँ से तो मार खाता ही नहीं था, वो सबसे पहले अध्यापक से। ठीक है, तो ये जो वाक्य है वो गलत है। अभी नंबर 3, वह विद्यालय में पढ़ता कम और अन्य छात्रों के साथ खेलता ज़्यादा था। बताओ बच्चों, ये वाक्य सही है ना? वो विद्यालय में पढ़ाई तो कम करता था और दूसरे छात्रों के साथ खेलता ही रहता था। अभी हमारा लास्ट है, निशांत को सूरजमुखी के पौधे बहुत सुंदर लगे। बच्चों उसको सुंदर लग रहे थे ना, घास तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी उसको सूरजमुखी का पौधा सुंदर लगा। तो ये वाक्य सही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में सबसे पहले कठिन शब्द, शब्दार्थ, फिर मौखिक प्रश्न, और लिखित प्रश्न मैं आपको बाद में दूंगी, नेक्स्ट पीरियड में दूंगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।